हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे, क्या देख रहे थे? ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जिसमें कि पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं आप लोग को। आज पार्ट 2 वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो आज पार्ट 2 देखिए। त्रिकोणमिति में हम जो है फॉर्मूला बता चुके थे। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, इसमें जो है आप लोग को हम कुछ फार्मूला बता चुके थे। जैसे कि फार्मूला आप लोग देख चुके थे, हम बताए थे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि कोण बी क्या था? समकोण था। इसको बताए थे लंब कहते थे, इसको क्या बोले थे? लंब। और इसके सामने इसको क्या कहते हैं? आधार। यहाँ पर जो है इधर क्या होता है? कर्ण, ठीक है। और इसको कर्ण, लंब को P से सूचित करते थे, इसको B से, आधार को, और कर्ण को किस से? H से सूचित करते थे। इसमें हम 6 त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में आप लोग को बता चुके थे। 6 में पहला त्रिकोणमिति फंक्शन था साइन थीटा। यहाँ पर अगर दी एंगल मान लीजिएगा थीटा, एंगल क्या माने? थीटा। तो इसमें जो है हम साइन थीटा बराबर, यानी इसके लिए यहाँ पर लंब हो जाता है, इसके सीधा वाला जो है क्या हो जाता है? लंब। और इसके सामने जो है इधर नीचे वाला क्या हो जाता है? आधार। और यहाँ कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बता चुके थे आप लोग को। कर्ण जो है हमेशा फिक्स रहता है, और सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, इसके लिए तो यहाँ पर क्या हो जाता है? हम बता चुके हैं P/H। क्या होता है? P/H। इसी प्रकार से दूसरा बताए थे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस बाय हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के बताए थे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बताए थे P/B। क्या बताए थे? P/B, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा नंबर था कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर बताए थे B/H। बताए थे 3 ठो याद रखना है आप लोग को, साइन, कॉस और टेन। इसके बाद जो है बाकी सब जो है जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा हो जाता है, यही ना बताए थे। तो इसको समझिएगा। अगला जो है सेक थीटा, अगला क्या था? सेक थीटा। सेक जो था किसका था? कॉस का उल्टा था। तो यहाँ पर कॉस में क्या है? B/H। तो इसको उल्टा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। उसी प्रकार से छठा नंबर था कॉसेक। क्या था? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है? यहाँ पर P/H है, तो इसका जस्ट उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा? H/P। क्या हो जाएगा? H/P। यहाँ पर याद रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और यहाँ कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और यहाँ टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। देखिए उल्टा है कि नहीं? जस्ट इसका उल्टा है। और इसमें हम आप लोग को बताए थे, इसको याद रखना ही है, 6 फॉर्मूला ही बताए थे। इसके बाद बताए थे H² बराबर, यानी H यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। इसी में अगर H पूछेगा, यानी स्क्वायर उधर जाता है तो किस में बदल जाता है? रूट में बदलता है। तो यहाँ पर रूट अंडर क्या था? P² प्लस B², ये बता चुके थे। इसी प्रकार से अगर पूछेगा P² बराबर, तो क्या बोलिएगा? P² बराबर, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा लेना है। सबसे बड़ा भुजा क्या है? H, यानी कर्ण है, तो सबसे बड़ा भुजा को आगे में लेना है, H² माइनस B², यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर H² माइनस B²। इसी प्रकार से अगर B का स्क्वायर पूछेगा, यानी बेस हाइट, तो क्या हो जाएगा? हाइट का स्क्वायर, यानी H² माइनस P², ठीक है। इसी में B बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाता है तो किस में बदल जाता है? रूट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, यहाँ पर रूट अंडर H² माइनस P²। तो इस प्रकार से टोटल जो है, इसमें भी आप लोग को 3 फार्मूला याद रखना है। कितना फार्मूला? 3, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये 3 फार्मूला और याद रखना है। ये सब हम बता चुके थे पिछले वीडियो में, जो कि कॉपी पे बताए थे। आज जो है आप लोग को ब्लैक बोर्ड लाए हैं, न्यू ब्लैक बोर्ड, तो आप ब्लैक बोर्ड पे ही सवाल चलेगा, ठीक है। आगे का जो भी थ्योरी है उसको ब्लैक बोर्ड पर ही बताएंगे। अगर यदि इसी में अगर यदि आप लोग को कह देता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और, अगर दी ABC मान लीजिए कोई कोण है, यहाँ पर जब साइन A का बात करेगा, इस कोण के लिए E लंब हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए लंब E हो जाता है। अगर C का बात करेगा तो इसके लिए यहाँ पर लंब E हो जाता है, और आधार E हो जाता है नीचे वाला BC, ठीक है।
और इस यहाँ साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा BC, और आधार क्या हो जाएगा AB। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बदल जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है आप लोग को। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, बता चुके हैं, तो इस प्रकार से समझ गए होंगे। इस पर हम सवाल भी पीछे बता चुके थे आप लोग को, तो इसको जो भी इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए पहले। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फार्मूला हम बताए थे, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला, अगर यदि इसी में पहला फार्मूला हो गया क्लियर, दूसरा मानिए पहला और दूसरा उसी को मानिए, H वाला था दूसरा। आज तीसरा फार्मूला देखिए, इसमें अगर दी कह देगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, जानते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, प्रूफ भी करना सिखा देते हैं। मान लीजिए ABC कोई समकोण त्रिभुज है, बताए हैं समकोण त्रिभुज का ही बात होता है जब भी किसमें, त्रिकोणमिति में बात होगा तो किसका, कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। इसको बताएं P कहते हैं, इसको B और इसको H यानी हाइट। तो यहाँ पर देखिए अभी बताए थे हम साइन थीटा बराबर क्या बताएं, P/H, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बराबर B/H, इसका स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं P का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर लिख दीजिए, H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, H स्क्वायर, तो यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 1। अब देखिए अभी हम फार्मूला बताए थे H स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए H स्क्वायर के जगह पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, इसके मतलब क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर। यहाँ पर H स्क्वायर बाय H स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1, सिद्ध हुआ, समझेगा ना। यहाँ पर इसको अगर दी याद रखिएगा तो उससे सब बन जाएगा। इसी प्रकार से समझिए इसको, इसी प्रकार से अगला भी प्रूफ हो सकता है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इसको आगे इसी में और फार्मूला है, देखिएगा याद रखना है आप लोग को। इसी से हम निकाल सकते हैं, कहेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दिए हैं, यहाँ 1 है बराबर के उस साइड, प्लस में है कॉस स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर कोई पूछ दे साइन थीटा, स्क्वायर जानते हैं उधर जाता है तो किस में बदल जाता है, रूट में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से बन गया। अगर यदि इसी में अगला चौथा नंबर अगर फार्मूला पूछे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या पूछे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या निकाल सकते हैं, देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और चौथा नंबर अगर दी कॉस थीटा, पाँचवा नंबर स्क्वायर उधर चल जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में, तो इस तरह से रूट अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए आप लोग, इसी प्रकार से अगर दी चौथा नंबर देखिए फार्मूला, कहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये भी कैसे 1 होता है, इसको भी सिद्ध कर देते हैं। अभी हम बता चुके हैं 6 तो त्रिकोणमिति फंक्शन, तो आप लोग जान गए हैं 6 त्रिकोणमिति फंक्शन में देखिए कौन कौन था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो उसमें से हम इस सेक थीटा बराबर बताए थे H/B, क्या बताए थे, H/B, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ टेन बराबर P/B, तो इसका स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पर H स्क्वायर बटे P स्क्वायर, ठीक है, माइनस P स्क्वायर बटे B स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर 1। अभी बताए थे फॉर्मूला याद कीजिए, B स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता है, B स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए B स्क्वायर बटे B स्क्वायर इक्वल टू 1। तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 बराबर 1, ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। देख लीजिए इसको, इसी पर देखिए अब सवाल
सॉरी सवाल करते हैं, अभी फार्मूला ही इसी पर बहुत सारा फार्मूला है, उसको देख लीजिए आप लोग। इसको अलग अलग कीजिएगा उधर तो क्या हो जाएगा बताइए तो, सेक स्क्वायर थीटा अगर यदि निकालिएगा, इसी पहला नंबर मानिए, इसका दूसरा नंबर सेक स्क्वायर देखिए उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, टेन उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी में अगर दी सेक थीटा बराबर कर दे, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना हो जाएगा। देखिए तो स्क्वायर उधर गया तो किस में बदला, रूट में। इसी प्रकार से अगर दी टेन स्क्वायर थीटा पूछता कोई, इसको देखिए टेन स्क्वायर को उधर भेजिएगा, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और इधर इधर खींच लीजिएगा, पलटा दीजिएगा, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी में अगर दी टेन थीटा पूछ दे तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको भी लिखिए। इसी प्रकार से अब देखिए चौथा नंबर हो गया, अब पांचवा नंबर देखिए। पांचवा नंबर इसी प्रकार से अगर दी कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये भी क्या होता है 1 होता है। तो इसको देखिए, इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, ये पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर देखिए, अगर दी कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी में अगर दी कॉसेक थीटा कर दे तो स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कह दे कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर को उधर कीजिएगा, प्लस में आ जाएगा माइनस से, और इसको 1 को इधर खींच लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और पांचवा नंबर इसी में है कॉट थीटा बराबर रूट अंडर क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से टोटल हुई 15 फार्मूला लिखा है, कितना फार्मूला, 15 फार्मूला टोटल हो गया आप लोग को। 15 फार्मूला जो है ये 15 फार्मूला याद रखना है, और इसी में 2 और फार्मूला है उसको भी याद रखिएगा। कहेगा टेन थीटा बराबर, तो ये जानते होंगे साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, और एक तो इसी में आता है कॉट थीटा, क्या आता है कॉट थीटा, तो कॉट इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना को लिखिए पहले। और कुछ फार्मूला है वो सब भी देख लीजिए। जैसे पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, जानते होंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। इसी में अगर कहेगा कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, क्या हो जाता है साइन थीटा। इसी में अगर कह देगा टेन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है कॉट थीटा। चौथा नंबर टेन के बाद क्या आता है कॉट, कहेगा कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। पाँचवा नंबर देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉसेक थीटा। इसी में छठा नंबर अगर दिखा देगा कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन थीटा। तो इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा कॉट, फिर कॉट 90 माइनस टेन, फिर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इस प्रकार से समझ रहे होंगे आप लोग, ये सब पहले पढ़े होंगे आप लोग। हम क्रैश कोर्स के रूप में आप लोग को टोटल फार्मूला जो है बता रहे हैं, और प्लस में इसमें टोटल टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। अगला 8वां नंबर देखिए फार्मूला था आप लोग का साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, जानते होंगे साइन थीटा और इसका इन्वर्स यानी इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, दोनों को गुणनफल क्या होता है 1 के बराबर। इसी में अगर दिखा देगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय
कॉसेक थीटा। अगर दिखा देगा कॉसेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसी में अगर दी पूछ देगा आप लोग को, कहेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है 1, दोनों का गुणनफल कितना होता है 1, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। अगर दी cot थीटा पूछे तो क्या होगा, देखिए ये चीज़ नीचे आ जाएगा 1/tan थीटा। दोनों तरफ से फॉर्मूला को याद रखना है। 1/tan कहीं लिखा रहे तो क्या समझना है, cot होता है, और 1/cot लिखा रहे तो tan, और tan थीटा बराबर 1/cot, यानी दोनों तरफ से। क्योंकि प्रूफ जब करेंगे, प्रूफ यानी जितना भी सवाल है 8.4 में जो सवाल है त्रिकोणमिति में एनसीईआरटी बुक में, उसमें जो है आप लोग को दोनों तरफ से जब तक याद नहीं रहेगा फार्मूला तब तक जो है बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो टोटल फार्मूला को दिमाग में सेट रखा कीजिए। अगला देखिए 10वां नंबर फार्मूला, कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है 1, इसका जस्ट उल्टा होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा। इसी में अगर दी सेक थीटा पूछे तो 1/ क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये टोटल फार्मूला हो गया आप लोग को, इसको याद रखना है टोटल को। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब देखिए आगे, थोड़ा सा इसको भी याद रखना है आप लोग को। एक्सिस को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जानते हैं 0 डिग्री होता है, यहाँ कितना डिग्री होता है 0 डिग्री। इसके बाद फिर यहाँ पर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। फिर यहाँ पर 180 डिग्री, फिर यहाँ पर कितना डिग्री 270, और फिर यहाँ घूम के कितना आ जाता है 360। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है टोटल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान क्या आता है पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का मान सब किस में आता है प्लस में। इसमें सेकेंड में जो है आप लोग को याद रखना है किसका किसका, साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव आता है। और थर्ड में आप लोग को याद रखना है, थर्ड में जो है टेन और किसका कॉट का मान पॉजिटिव आता है, बाकी सब का मान निगेटिव आता है। ठीक है, इसमें याद रखना है आप लोग को कॉस और सेक, इसका जो है किस में आता है पॉजिटिव में, और बाकी सब का किस में आता है निगेटिव में। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी का मान किस में आता है प्लस में आता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक का ही मान प्लस में आता है, और थर्ड में जो है टेन और कॉट का ही, और फोर्थ में जो है ये थर्ड हो गया, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए फोर्थ। तो इसमें जो है यही आता है, याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, और एक फार्मूला है डिग्री, जैसे साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री वो सब पढ़े होंगे, तो उसको भी आज क्लियर ही कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम सवाल पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे आप लोग यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री। अगला जो है, अगला 0 के बाद 30 डिग्री, या इसी को हम बोल सकते हैं π/6, क्या बोलते हैं π/6। इसके बाद 45 डिग्री, कितना डिग्री, या इसी को कितना बोलते हैं π/4। फिर अगला इसी प्रकार से 60 डिग्री, या इसी को कितना बोलते हैं π/3। फिर इसी तरह से 90 डिग्री, या इसी को कितना बोलते हैं π/2। ठीक है, जैसे देखिए पाई का मान जो है आप लोग को इसमें याद रखना है कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 100 डिग्री 80। इसमें अगर ये 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, देखिए तो 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90, तो कितना जाता है 90 डिग्री आया। उसी तरह से अगर π/3 में 180 में भाग दीजिएगा 3 से, कितना बार में 60 बार में, यानी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से निकलता है, इसको याद रखना। π/4 यानी 180/4 कीजिएगा तो कितना बार में 45 बार में, तो 45 डिग्री आ गया। इसी तरह से अगर दी π/6 तो 180/6
कीजिएगा तो क्या बार में 30 बार में, तो इस तरह से कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसको आप लोग को याद रखना, ये रेडियन में होता है, रेडियन में 10th में नहीं है रेडियन, वो पढ़िएगा आप लोग 11th में, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे याद रखना है, दोनों में याद रखना है। 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री कहीं पर लिखा रहेगा या π/6, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। इसी को बोलते हैं π/6 को कितना डिग्री 30 डिग्री, और π/4 को कितना होता है 45 डिग्री, π/3 को 60 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें कहेगा आपको साइन का मान, साइन 0 डिग्री कितना का साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0, याद रखना है आप लोग को। साइन कहेगा 30 डिग्री तो 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री तो 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2। अगर दिस साइन 60 का मान पूछे तो क्या बोलिएगा √3/2, कितना होगा √3/2। अगर दिस साइन 90 का मान पूछेगा तो क्या होगा 1। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोग को, इसका जस्ट कॉस जो है सेम इसी प्रकार से जो साइन 90 में है वो आ जाएगा कहाँ पर 0 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर यदि कॉस 0 का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1, जो साइन 90 में था वो कहाँ जाएगा 1 में आ जाएगा, मतलब 0 में आ जाएगा। अब जो साइन 60 में है वो चीज़ कहाँ जाएगा कॉस 30 में, किस में आएगा 30 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर √3/2। और फिर जितना साइन 45 का मान होता है उतना ही होता है कॉस 45 का भी, यानी कि दोनों का मान कितना होता है बराबर 1/√2 ही होता है, ठीक है, याद रखना है। फिर इसी प्रकार से साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो कॉस 30 का भी मान कॉस 60 का मान चल जाएगा, 30 का उल्टा यहाँ पर 60 में चल जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह साइन 0 का मान कितना है 0, तो कॉस 90 में चल जाएगा इसी 0, ठीक है। इसी तरह से अगला जो है टेन, कितना 10। अब देखिए टेन थीटा के लिए देखिए समझिए, टेन कितना का मान निकालना 0 का मान। अभी हम फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, टेन थीटा बराबर क्या बताए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये नहीं बताए थे। अगर इसमें हम कहेगा 0 डिग्री साइन 0 का मान पूछेगा तो यहाँ पर थीटा जब कितना रखेंगे 0, तो साइन 0 बटे कॉस 0 हो जाएगा। और जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पर 0, अब बटे कॉस 0 का मान अभी बताए हैं कितना होता है 1, तो यहाँ पर रखिएगा 1, तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया 0, 0 में 1 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 0 ही आएगा ना, तो इस तरह से कितना आ जाएगा इसका मान 0 हो जाएगा, याद रखना है। अब उसी प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पर भाग दिया साइन बाय कॉस से, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, कितना बचेगा 1/√3। यहाँ पर देखिए दोनों कट जाएगा, दोनों सेम है ना, तो कटेगा, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। उसी प्रकार से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा यहाँ पर √3 बच जाएगा। अब यहाँ पर 1/0 से भाग दीजिएगा, 1/0 यानी 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटी आता है, इसी को क्या कहते हैं अपरिभाषित, क्या कहते हैं अपरिभाषित। याद रखना आप लोग को कि 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आता है 0, और 1 में अगर यदि 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी, अगर यदि 1 में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो 0। ये तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है आप लोग को, ठीक है। अगला 10 के बाद क्या आएगा कॉट, 10 के बाद क्या आएगा कॉट, तो 10 का ही उल्टा जस्ट हो जाता है, इसको भी पलटा सकते हैं आप लोग, या फिर कॉस बाय साइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर या इधर से खींच सकते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बताइए 10 जैसे यहाँ पर 90 का मान हुआ तो उसी तरह कितना कॉट किसका मान हो जाएगा 0 का मान हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी कहिए या क्या बोलते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ पर जैसे 10 60 का मान है उसी तरह कॉट 30 में आ जाएगा, ये चीज़ कितना आएगा √3। और यहाँ बताए हैं 2 ठो का मान सेम होता है, जैसे यहाँ सेम हुआ था ना, उसी तरह 10 और कॉट का मान सेम होगा, तो यहाँ पर 1 और 1 दोनों का आ जाएगा। इसी प्रकार से जो 10 30 में है, देखिए यहाँ पर 10 30 में है तो इसको या फिर इसको पलटा भी सकते हैं, 1/√3 को 1/√3 ना हो जाएगा। 3 ठो याद रखिएगा, 3 ठो अपने याद हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा कर देना है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 0। फिर अगला क्या होगा सेक, अगला क्या लेना है
सेक। तो सेक 0 का मान निकालना है, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, अगर यदि सेक 0 का मान निकालना है तो सेक थीटा बराबर अभी हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, 1/cos थीटा। तो यहाँ पर अगर यदि सेक 0 का मान निकालना है तो 1/cos 0 रख सकते हैं कि नहीं, 1/, यहाँ पर 0 का मान निकालना है तो यहाँ पर 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/0, 0 cos 0 का मान 1, तो यानी 1/1, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका। तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1। या फिर सेक कॉस का जो है क्या होता है, उल्टा, इसको पलटा दीजिएगा तो 1 को पलटाइएगा तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको पलटाइएगा, इसका उल्टा होता है ना, 2/√3, फिर इसको पलटाइएगा तो √2, फिर इसको पलटाइएगा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 90 रखना है तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। यहाँ पर अगर इस तरह नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर 90 रखिए, फिर यहाँ पर 90 रखिएगा कि नहीं, सेक में सेक का निकाल रहे हैं ना, तो सेक 90 और यहाँ पर 0, इसका कितना होता है 0, तो यहाँ पर रखिएगा 0 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह से 1/0 यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट बचा कॉसेक, लास्ट क्या बचा, कॉसेक। कॉसेक कितना डिग्री, कॉसेक 0 का मान ना, कॉसेक 0 का मान जो है अगला लेना है। तो कॉसेक 0 में जो है यहाँ पर जो रहता है वही चीज़ आ जाता है, या फिर इसको उल्टा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर इसको साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक उल्टा साइन होता है, तो इसको भी पलटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2। फिर इसी तरह से इसको पलटाइएगा तो क्या आ जाएगा, √2। या बताएं दोनों यहाँ पर सेम होता है, दो सेम होता है। अगला देखिए, इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग को याद करना है टोटल फार्मूला को, जब तक याद नहीं होगा सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। इस तरह से टोटल मान लिख दिए हम। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आप लोग याद करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम सवाल चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।